पढ़ो, देखो अगला क्या कह रहे हैं। चलो फटाफट आंसर दो। देखो 40 स्टूडेंट का, हाँ जी ध्यान देना, देखो 40 स्टूडेंट का एवरेज दिया है 72, तो हम भी एवरेज 72 मान लेते हैं अपना। अब बाद में पता चला 64, 62 और 84 जो है उसके स्थान पर गलती से ये लिख दिया, तो गलती वाला तो माइनस करते हैं, और इस गलती का इफेक्ट सभी 40 स्टूडेंट पे आएगा। तो 72 प्लस ये गलती आ रही है प्लस 4 की बटे 40, तो 0.1 आ गया, इसलिए 72.1 आपका आंसर। कुछ नहीं करना, एवरेज प्लस माइनस जो भी गलती है उसको डिवाइड कर दो जितने नंबर हैं उनसे, ताकि आपको पता लग जाए कि एवरेज गलती कितनी है। देखो जब एवरेज के साथ साथ गलती यदि कर दी जाए कि नंबर पढ़ने में भी, तो क्या होगा, कैसे करेंगे? फटाफट बताओ। वानी, ये वीडियो आपके पास ही रहने हैं, किसी भी क्वेश्चन को आपको कम समझ में आए तो उस वीडियो को बैक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी आप 3-4 बार देख सकते हो। देखो क्या कहा है, 100 वस्तुओं का एवरेज निकालना था, 46 निकालिए, इसका मतलब सम होगा 46। सम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर चेंज है भाई। अब कह रहा है पढ़ना था 16 की जगह 61 पढ़ लिया, पढ़ना था 43 पढ़ लिया 34, और रियल में जो ये सम बना वो 90 नंबर का है, 100 का नहीं है। तो ध्यान दो, देखो ये तो बनेगा माइनस का 45, ये बनेगा प्लस का कितना 9, तो 4609 में से 4609 में से 45 माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएगा 4564। कितने नंबर का एवरेज है? 90 का। 9 से डिवाइड करें तो 50 50, तो आंसर हो जाएगा ए।
ध्यान दो, देखो 100 नंबर का एवरेज 46 था, जो गलती की वो माइनस किया, जो सही लिखना था प्लस, और वापिस ये जो सम आ गया और रियल में 90 नंबर्स का, इसलिए 90 से ही डिवाइड करेंगे। आगे तो जोड़ बाकी गुणा भाग है, वो तो आप समझ के कर लेंगे। एडविट का जो है एग्जाम है भाई, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप एग्जाम दे के आओ, अच्छे से करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप भी 25 के 25 क्वेश्चन मैथ्स में करके आएंगे, ये मुझे विश्वास है। देखो क्या कह रहा है, एक अपार्टमेंट परिसर में 51 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या 30 है। ध्यान देना, 51 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं वो 30 हैं। तो 51 वर्ष से कम के लोग कितने हैं? कह रहा है लगभग 39, तो लगभग होता ही नहीं है कुछ भाई। 39 लोग ऐसे हैं जो जिनकी आयु 51 वर्ष से कम है, 39 है ऐसे। ध्यान दो, अपार्टमेंट में सभी लोगों की औसत 38 है, जो सबका औसत है वो 38 है। तो जिन लोगों की औसत आयु 51 वर्ष से कम है, उनकी अधिकतम औसत आयु, ध्यान दो, देखो इस पूरे टीम में कुछ लोग हैं, आप चाहते हो ये 51 वर्ष यहां बॉर्डर लाइन है, इधर वाले प्लस वाले हैं, इधर वाले माइनस वाले हैं, आप चाहते हो इनका एवरेज अधिकतम हो, इनका एवरेज क्या हो? अधिकतम हो। इसका मतलब इनका एवरेज क्या होगा? न्यूनतम होगा, तभी काम चलेगा। तो सभी 51 वर्ष प्लस के हैं, उनका न्यूनतम क्या रहेगा? प्लस हटा दो, बस 51 के रख लो सबको। ध्यान देना, ये बहुत अच्छी बात है, समझना, केट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है कि एवरेज हम यदि बात करें तो 51 से कम वाले हैं और 51 से ज्यादा वाले हैं।
हमें चाहिए 51 से कम वालों का एवरेज अधिकतम। 51 से कम वालों का एवरेज यदि अधिकतम चाहिए तो 51 प्लस वालों का जो एवरेज है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। 51 प्लस वालों का जो एवरेज है वो हमें, सॉरी क्या कह रहा है, अधिकतम चाहिए तो 51 से कम वालों का एवरेज अधिकतम चाहिए, तो 51 से अधिक वालों का एवरेज क्या चाहिए, न्यूनतम। तो 51 से अधिक वालों का न्यूनतम क्या हो सकता है, 51 ही हो सकता है। इसका मतलब हम ये अधिक जो वर्ड है यहां से ये हटा देंगे। हम ये कहेंगे हम ये कहेंगे कि हमारे पास 30 सदस्य ऐसे हैं जिनका एवरेज 51 है और सभी का 38 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लिखते हैं 13। तो ध्यान दो, 39 का 1/3 है तो 30 का 1/3 10 होगा। 38 10 में से माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा 28, यानी 51। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या चल रहा है ये, ध्यान दो देखो, 51 से कम वाले हैं हमारे पास, उनका एवरेज है 28, और 51 से प्लस वाले जो है उनका एवरेज है 51, और ओवरऑल एवरेज है 38। देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस समझो, बात समझने की जो है वो यही है। केट का क्वेश्चन है तो केट में क्या आता है, क्वेश्चन ही तो आता है, कोई पहाड़ तो आता नहीं। ध्यान देना, हम यदि इस बाउंड्री लाइन को मान लें 51 की, 51 से कम वाले इधर रहते हैं, 51 से अधिक वाले इधर, हम चाहते हैं इनका एवरेज मैक्सिमम हो। इनका एवरेज यदि मैक्सिमम हो तो इनका एवरेज मिनिमम रखना पड़ेगा, और इनका एवरेज 51 प्लस वालों का एवरेज मिनिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम टू मिनिमम 51 हो सकता है, उससे कम जाते तो 51 से कम आ जाएगा एवरेज। इसलिए हमने क्या कहा कि 51 प्लस वालों का एवरेज है 51, ओवरऑल एवरेज है 38, तो इन दोनों का डिफरेंस 13। अब ध्यान दो, 13 जो है 39 का 1/3 है, तो 30 ये नंबर का ही तो रेशियो होगा ना, तो नंबर का रेशियो होगा तो 39 का 1/3 तो इसका 1/3, तो ये 30 में से क्या घटाएं 10 आए तो आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, दो बार और रिपीट करना इस वीडियो को, जब आप घर पे देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करना दो बार, क्या कह रहा है देखो, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। दीप, आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ या तो आपको मिल गई होगी, एक बार चेक कर लेना, या फिर दोनों पीडीएफ आज मिल जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों। आज मैं कोशिश करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों की प्रीवियस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाए। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 35 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज पता नहीं है, पर 42 स्टूडेंट होने पर ध्यान दो एवरेज में एक की कमी हो जाती है। लिखो +7 हो रहा है जी, लिखो -1 हो रहा है। इस +7 का गुणा यहां करेंगे तो बनेगा 7x - 7, इस -1 को यहां गुणा करेंगे तो बनेगा माइनस का 35, और ये बराबर होगा जो 35 से 42 करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा कितना किया, तो 42 रुपए आपने खर्च किए। तो ध्यान दो 7x की वैल्यू 84 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। हमें पूछा टोटल खर्चा कितना, तो एवरेज पता है 12, नंबर है 35, तो 12 गुणा 35, तो हमारा आंसर हो जाएगा 420।
ये वही तरीका, एक ही तरीके को पूरे एवरेज को एक ही तरीके से हमने फिनिश कर दिया है, सल्टा दिया, खत्म कर दिया है। एक ही तरीके से पूरा एवरेज गया, पूरा का पूरा एवरेज एक ही तरीके से गया। इसी पर बेस देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। वो क्वेश्चन मेरी सीट का था 2016 से पहले, और ये उस समय एग्जाम में आया। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट और कुछ भी नहीं है। क्या है? देखो क्या कहेंगे, 60 कहानी की पुस्तकें खरीदने पर एवरेज एक्स है, 336 रुपए और खर्च किए तो 4 बुक्स और आ गई तो 64 बुक्स हो गई, उनका एवरेज खर्चा एक कम हो गया। देखो यहां बढ़ा प्लस का 4, यहां बढ़ा माइनस का 1, +4 को यहां गुणा करो बनेगा 4x, -1 को यहां गुणा करो बनेगा -60, बराबर होगा 4 बुक खरीदने के लिए कितने खर्च किए, तो आप कह रहे हो 336। तो ध्यान दो, 4 बुक का खर्चा टोटल आपके पास हो गया 400, तो एक का x की वैल्यू आ जाएगी 100। ये पूछा है एक बुक का प्रत्येक का एवरेज, तो आंसर हो जाएगा 100। तो ये जो पिछला क्वेश्चन था वो अपनी सीट का था, ये उसी टाइम एग्जाम में आया। 350 माया कैसे आया, आपका आंसर मुझे पता नहीं, आप सही करो, बट उसको क्या करना है ध्यान दो, 60 बुक का एवरेज एक्स है, 4 और खरीदी -1, इनका डिफरेंस +4, इनका डिफरेंस -1, इसको यहां गुणा करना है, इसको यहां, ये वैल्यू होगी 4 को खरीदने पर कितने और खर्च किए उसकी। हाँ जी 26। देखो वही एक केट का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े लॉजिकल होते हैं भाई, केट के क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल होते हैं और कुछ नहीं है, समझो, कुछ लॉजिक डालता है। अनुज क्या होता है मैराथन क्लास, होती क्या है, क्या होता है मैराथन क्लास, तो मैं जानता नहीं यार मैराथन क्लास का मतलब, और क्यों रखें मैराथन क्लास, जब हम आराम से सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो मैराथन क्लास की आवश्यकता कहाँ है आपको। यूट्यूब नहीं है मेरे भाई, कोर्स सल्टाना नहीं है, अपने को पढ़ना है। मैराथन क्लास ये सब जो है ये पब्लिसिटी स्टंट है, इनमें मत जाओ, आप पढ़ने पे ध्यान दो, और पढ़ने पे भी जो कोर्स हो चुका है उसके रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो। एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो सकता, कभी भी ध्यान रखना, और हो गया तो आपके कोई काम का नहीं है। आपको दोस्तों अपने माइंड को डेवलप यदि करना है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम सही है, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आप तो ये विश्वास कर लो कि हाँ, ओनली मेंस के स्टूडेंट्स को मैं एक बात कर रहा हूँ कि रेशियो जो है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बस रेशियो जो है वो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, रेशियो वाली प्लेलिस्ट में जाके। उसके अलावा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो आवश्यकता है वो है जितना कोर्स हो गया उसके अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आपका रिवीजन रेगुलर रहना चाहिए, और उसके अंदर सारे काम होने चाहिए, यही आपको जरूरत है। हाँ शुभम, एलसीएम एचसीएफ भी मैं ही पढ़ाऊंगा।
रिवीजन जरूरी है, कोर्स पूरा होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या कहा है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है, 10 स्टूडेंट का एवरेज 60 है, तो टोटल क्या 600 हो जाएगा क्या, बोलो यस या नो। ठीक है। अब क्या कहा गया है, यदि टॉप 5 को रिमूव कर दें तो रिमेनिंग 5 का जो एवरेज है उनमें 5 की कमी हो जाती है, तो 10 में से टॉप 5 हटा दें तो स्टूडेंट बचे 5, और उनके एवरेज में भी 5 की कमी, तो 55। इसका मतलब उनका सम आ गया 275। टॉप 5 को हटा दिया भाई, फर्स्ट रैंकर को हटा दिया है, सेकंड रैंकर को हटा दिया है, थर्ड रैंकर को हटा दिया है, फोर्थ रैंकर को हटा दिया है, और फिफ्थ रैंकर को हटा दिया है। इनको सबको हटाने के बाद नीचे आपके पास नंबर बचते हैं 275। तो इन तीनों पांचों का जो समय है, क्या वो 325 है क्या। भाई आपने कहा 6 का 10 का सम मेरे पास 600 है, और 5 का सम 275 है, जो टॉप 5 स्टूडेंट है क्या उनका सम 325 है क्या, फिर बचा हुआ। अब ध्यान दो, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, और मैक्सिमम 100 नंबर ला सकता है कि स्टूडेंट। कोई भी फैमिली हो, बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक 5 सर्वोत्तम अंकों प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अंक अलग अलग हैं, यानी जो फर्स्ट रैंकर को जितने मार्क्स मिले, सेकंड को उतने नहीं मिले, यदि इसको 100 मिले तो इसको 99 मिले, इसको 55 मिले तो इसको 54 मिले, सेम टू सेम नहीं है, और पूर्णांक में है और अलग अलग है, तो सर्वोत्तम अंक मिलने वाले विद्यार्थी का अधिकतम संभव अंक ज्ञात करो। देखो ध्यान दो, इसको यदि मैं चाहता हूं, फर्स्ट रैंकर को मैं चाहता हूं, इस फर्स्ट रैंकर को मैं चाहता हूं अधिकतम अंक मिले, तो इस 325 में से अधिकतम अंक इसको मिले, तो बाकी जो बचे हुए अंक हैं वो इनको मिलने चाहिए, और बाकी बचे हुए अंक यदि इनको मिलते हैं, तो बोर्ड पर ध्यान दें, बोर्ड पर ध्यान दें मेरे प्यारे साथियों, बाकी बचे हुए अंक यदि इनको मिलते हैं, तो ध्यान दो, 5 जो इनसे नीचे हैं छठवे से, उनका एवरेज कितना है, 55। तो इन सबका एवरेज यदि 55 है, तो क्या मैं कह सकता हूं इसको भी 55 अंक मिले होंगे, क्योंकि इनसे अलग तो करने नहीं है। भाई इन सबको 55 एवरेज है, तो मैंने मान लिया इसको भी अंक 55 मिले हैं, और इसको 55 मिले तो इसको कितने मिलेंगे, अलग मिलेंगे कोई 56, इसको अलग मिलेंगे कितने मिलेंगे 57, और इसको अलग मिलेंगे कितने मिलेंगे 58, तो इन सबका जो सम कर रहे हैं वो आ रहा है 226। तो 325 में से 226 माइनस कर दें तो 99, इसको जो मार्क्स मिले वो 99 मिले हैं। ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको 100 कहता तो इसको फिर कितने मार्क्स मिलते, सबको मिला के इसको 100 कहने पर इन चारों के मार्क्स होते 225, जिसमें इसका जो लिखते आप, तो 225 को जब चारों में बांटते अलग अलग, तो इसके नंबर आते 54। तो 55 से नीचे नहीं जा सकते ना, इसलिए यहां आपको 55 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी इनका जो एवरेज है उसी से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको यदि मैक्सिमम देना है तो इसी से स्टार्ट करो, 55, इसको 56, इसको 57, इसको 58, तो बचे हुए जो नंबर है वो इसके हो जाएंगे। बस क्लास के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस सर्च क्वेश्चन की जो पीडीएफ मिल रही है, उनको इतनी बार कर लो, इतनी बार कर लो कि आपका दिमाग खुल के इतना अच्छा हो जाए कि आप खुद ही सोचने लग जाए कि यार चीजें अब तो मुझे। देखो पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। पढ़ाएंगे अनुज, इस ऐप पर ही पढ़ाएंगे, और इस ऐप पर ही पढ़ने की आवश्यकता कह रहा हूं मैं, ऐप से बाहर नहीं जाना, ऐप पर ही जाना है, और ऐप पर थोड़ा सा जहां आप अपना कोच ढूंढते हो उसके अलावा थोड़ा सा जाना है। ध्यान तो देखो, ये आपका ऐप है, ऐप पे ही जाना है, ऐप में वीडियोज में जाना है बस, और ये वीडियो जो मेरे नाम से जो वीडियो है उसमें जाके आप रेशियो के जो यहाँ लिस्ट है, इसमें रेशियो की वीडियो देख लेना, बस इसी ऐप में ही देखने हैं, कहीं बाहर नहीं जाना, इसी ऐप में ही देखने हैं। यहां भी पढ़ाऊंगा, यहां भी पढ़ाऊंगा, पर मैं चाहता हूं आप पहले ही पढ़ लें, जो मेंस वाले स्टूडेंट है ओनली वो, बाकी को मैं यही पढ़ाऊंगा, पूरा अपडेट करके, पूरा जीरो से कुछ चीजें और ऐड करते हुए, यूट्यूब से भी और कुछ चीजें ऐड करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। बट एक बार वहां से यदि मेंस वाले पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा फिर।
आ रहे हैं, नीचे जाओगे ना अनुज तब नीचे मिलेंगे। देखो क्या कहा गया है, एक केट अभ्यर्थी निश्चित संख्या में टेस्ट देता है, मान लो एक्स टेस्ट देता है और उसके मार्क्स आते हैं एवरेज वाई। ठीक है, कह रहा है यदि उसके प्रथम 10 टेस्ट को शामिल नहीं करें तो फर्स्ट 10 हटा दें तो x माइनस 10 बचेंगे, लास्ट 10 बचेंगे, फिर लास्ट बचेंगे भाई, स्टार्टिंग के 10 हटा दी तो लास्ट जो बच गए x माइनस 10 टेस्ट। तो एवरेज जो है एक बढ़ जाता है, एवरेज जो है y की बजाय y प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, कह रहा है यदि अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करें, अंतिम 10 टेस्ट शामिल नहीं करोगे तो फर्स्ट जो बच गए वो देखोगे, फर्स्ट x माइनस टेस्ट जो होंगे उनका एवरेज कह रहा है x माइनस 1 है। ध्यान तो देखो क्या कहा गया है कि एक अभ्यर्थी ने कुछ टेस्ट दिए तो x टेस्ट दिए जिनका एवरेज था y, फर्स्ट 10 हटा दें तो लास्ट टेस्ट बचे उनका एवरेज कह रहा है एक बढ़ गया। और कह रहा था यदि लास्ट 10 हटा दें, लास्ट 10 हटाएं, ध्यान तो देखो लास्ट 10 यदि हटाते हैं तो फर्स्ट x माइनस 10 बच जाएंगे जिनका एवरेज कह रहा है कम हो जाता है। और प्रथम 10 और अंतिम 10 टेस्टों का एवरेज ये है। ध्यान दो, प्रथम 10 टेस्ट का एवरेज भी पता है यहाँ और लास्ट 10 टेस्ट का एवरेज भी यहाँ पता है। तो प्रथम 10 का एवरेज, फर्स्ट 10 का एवरेज 20 है, फर्स्ट 10 का एवरेज जो 20 है और लास्ट 10 का एवरेज 30 है। फर्स्ट 10 का एवरेज 20 है और लास्ट 10 का एवरेज 30 है। तो एक बात मुझे बताओ सारे स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां जब बात कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान देना, जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो टोटल जो होगा वो x इंटू वाई में से लास्ट के चाहिए तो फर्स्ट 10 माइनस कर दूं यानी 200 माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 1 आएगा। ध्यान दो क्या कह रहा है, फर्स्ट 10 छोड़ने हैं तो सबका सम ये है, उसमें से फर्स्ट 10 माइनस कर दो तो बाकी का एवरेज और नंबर ये है तो दोनों का गुणा इक्वल होगा। ऐसे देखो यहां कह रहे लास्ट 10 छोड़ दो तो सबका सम जो सभी का मार्क्स जो आएगा x माइनस वाई उसमें से 300 हटा दें तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 10 इंटू वाई माइनस 1। ध्यान दो देखो क्या करना है, माइनस कर दें, माइनस करो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो ये तो हट गया, यहां से आ जाएगा 100, तो 100 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x माइनस 10 तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 तो कॉमन ले लेंगे और ध्यान दो y प्लस 1 में से माइनस कर देंगे ये तो सोल्व करो, देखो y से y कैंसिल आउट हो गया तो 2 की वैल्यू तो x माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया 50, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो यही पूछा है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं। वापिस ध्यान दो सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर एक बार वापस ध्यान दे लें। ध्यान दें सारे स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया नंबर ऑफ टेस्ट x है, एवरेज y है, नंबर ऑफ टेस्ट x है, एवरेज y है, तो टोटल क्या होगा x इंटू वाई। इसमें कह रहा है फर्स्ट 10 टेस्ट का सम पता है घटा दो तो बचे हुए टेस्ट जो हैं चलो तो क्वेश्चन कर लेना, बाकी सीट अपलोड हो चुकी है एवरेज की और कल एक वीडियो आपको मिलेगा एलिगेशन सॉरी एवरेज का ही जिसमें 2018 के और 19 के कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस वीडियो को देख लेना एक बार सरसरी नजर से, कोई क्वेश्चन यदि आपको नया लगे तो सीख लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।